अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के अंदर अगर कोई भी पर्टिकुलर हमारे पास पैथोजेनेसिस के अंदर हम देखते हैं अगर कोई भी पर्टिकुलर पेशेंट है हमारे पास जिसको हुआ है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि हमें पता है, हमने डिस्कस करा कि किसकी वजह से होता है, मोस्ट कॉमनली कॉज ड्यू टू द डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। हमने वो सारी चीज़ें देखी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, कौन सी ट्रायड जो है वो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस करा। अब हम देखते हैं कि अगर डीवीटी होता है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं, ठीक है। सो डीवीटी के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या आते हैं, एक तो वहाँ पे क्या होगी, रेडनेस, ठीक है, रेडनेस। सेकंड, देयर विल बी स्वेलिंग, मैं बताता हूँ स्वेलिंग क्यों होती है, और रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी एंड देयर विल बी पेन, ठीक है। स्वेलिंग को अगर हम देखें, रेडनेस का और स्वेलिंग का ऑलमोस्ट दे है सेम फिनोमिना, ठीक है, या सेम कॉज। जब वहाँ पे डीवीटी कोई भी अगर वहाँ पे थ्रोम्बोसिस होती है, ठीक है, डीप वेन के अंदर, ठीक है, अगर डीप वेन के अंदर क्लॉट बनता है तो ब्लड क्या करता है, नॉर्मली ब्लड उसमें से पास कर रहा होता है, सही है। अगर वहाँ पे क्लॉट की फॉर्मेशन है तो इट्स मीन क्या कि वहाँ प्रेशर बिल्ड हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा विजेशन होती है प्लाज्मा की, वहाँ से ब्लड जो है ऊज होना शुरू हो जाता है बाहर की तरफ, ठीक है, सराउंडिंग में आता है। जब प्लाज्मा सराउंडिंग में आएगा, ठीक है, तो देयर विल बी स्वेलिंग्स। अगर स्वेलिंग होगी, ऑफकोर्स आरबीसीज भी तो लीक कर रहे हैं, आरबीसीज की वजह से क्या होती है, वहाँ पे हाइपरीमिया होता है या फिर रेडनेस जो है अपेयर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। पेन होता है वहाँ पे, क्योंकि हमारे सेवरल मीडिएटर्स होते हैं वहाँ पे, स्वेलिंग भी है तो जाहिर सी बात है पेन भी है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमेशा एग्जामिनर पूछते हैं और एग्जाम के अंदर बहुत कॉमनली पूछा जाता है, दैट इज नॉन एज होमन साइन। होमन साइन ये पॉजिटिव होगा, क्लियर। होमन साइन क्या है इसको समझते हैं। जब हम डॉर्सिफ्लेक्स करते हैं फुट को, ठीक है, तो देयर विल बी हाईली पेनफुल सेंसेशन, ठीक है, पेन ऑन जस्ट डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट, तो इसको हम कहते हैं होमन साइन विल बी पॉजिटिव। ओके, अगर ये सारी चीज़ें आती है तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लेट मी ड्रॉ हेयर एन अल्विलाई। अगर हम एक अल्विलाई को जूम करें तो क्या क्या उसमें चीज़ें होगी, ठीक है। Let's suppose this is our alveoli and here we have nice blood supply. Let's suppose something over here we have clot, यहाँ पे क्लॉट है। नॉर्मली क्या है कि ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, ठीक है, O2, सो दिस शुड बी परफ्यूज एंड यहाँ से CO2 जो है उसको हम एक्सचेंज करते हैं, क्लियर, दिस इज नॉर्मल मैकेनिज्म। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ड्यू टू ब्लॉकेज, ओवर हियर वी हैव अ ब्लॉकेज और वेंटिलेशन इज वेरी नाइस एंड बट परफ्यूजन इज वेरी लो। व्हाई, बिकॉज यहाँ से हमारे ब्लड सप्लाई बहुत कम आ रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पे, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। अब यहाँ पे अगर कम ब्लड आएगा तो कम ऑक्सीजनेटेड होगा, वेंटिलेशन तो बहुत वेल वेंटिलेशन हो रही है और CO2 जो है वो कंटिन्यूसली बाहर जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारी वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन इज ओके बट प्रॉब्लम विद द परफ्यूजन, परफ्यूजन इज लो, परफ्यूजन इज लो। ओके, अगर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो लो आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ब्लड कम ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, व्हाई, बिकॉज वी आर रिसीविंग अ वेरी लेस ब्लड सप्लाई, सो इट्स मीन कि दे आर लीडिंग टू hypoxemia. Why? Because whenever there is a low amount of oxygen in the oxygenated blood or arterial blood, the condition is known as hypoxemia. So यहाँ पे क्या हो रहा है, hypoxemia मतलब लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है, ये होता है ऑलमोस्ट 100 mmHg, सम राइटर लिखते हैं इसको 104 mmHg, और यहाँ पे कितना होता है, इधर ओनली 40 mmHg होता है, ठीक है, जो हमारी कैपिलरीज है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अब
अगर हाइपोक्सीमिया हो रहा है, ठीक है, मीन ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो हाइपोक्सीमिया इज ऑलवेज फॉलोड बाय द डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। एक और चीज़, वेंटिलेशन हमने कहा कि वेंटिलेशन इज नाइस और हाई एंड परफ्यूजन इज लो। वी आल्सो नो दैट वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज इक्वल टू नॉर्मल शुड बी 0.8, ठीक है। अगर वेंटिलेशन हाई है और परफ्यूजन लो है तो क्या होगा? फॉर श्योर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो विल बी हाई। क्यों? क्योंकि हमारा जो नीचे है परफ्यूजन वो उसकी वैल्यू लो है, ठीक है, दैट्स वाई ऑक्सीजन जो है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज हाई। इस सिचुएशन में क्या होता है, अब जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है, तो उसको हमारे जो कीमोरिसेप्टर होते हैं वो क्या करते हैं? सेंस करते हैं। कीमोरिसेप्टर हमारे, इफ लेट्स सपोज दिस इज और आर्च ऑफ aorta and over here we have a left subclavian and also we have carotid and left and right carotid, ठीक है। तो over here we have a carotid and aortic chemoreceptor, ठीक है, aorta के भी ऊपर होता है और carotid के ऊपर भी होते हैं। ये कीमोरिसेप्टर क्या करते हैं? इसको सेंस करते हैं। सेंस करने के बाद ये डायरेक्टली, और यहाँ पे दो नर्व जो होती है वो कॉमनली इन्वॉल्व होती हैं इसमें, ठीक है। एक होता है क्रेनियल नर्व 9 ग्लोसोफेरिंजियल नर्व और सेकंड इज क्रेनियल नर्व 10 वेगस नर्व। ये क्या करते हैं? ये डायरेक्ट जाते हैं आपके सीएनएस के पास और उसको बोलते हैं कि भाई साहब वी आर just sensing the dropping of oxygen level, can you please activate it for me? as a result यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो let me activate a sympathetic system। जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इंटरकॉस्टल मसल्स और उसके साथ साथ जो डायफ्राम है, ठीक है, उसको क्या करता है? एक्टिवेट करते हैं। इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम जब एक्टिवेट होगा तो देयर विल बी क्या? हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन, और हम कह सकते हैं इसको कि टेकिपनिया मीन इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। एक चीज उसके साथ साथ जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, रेस्पिरेटरी रेट के साथ साथ हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा, तो देयर विल बी टैकीकार्डिया। एज आई टोल्ड यू कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है? हमारी प्रॉब्लम वेंटिलेशन से रिलेटेड तो नहीं है, ठीक है, हमारी प्रॉब्लम है हम कम ब्लड सप्लाई जो है हमें मिल रही है, जिसकी वजह से ये सारे जो है सीन्स बन रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, अगर आप देखें वेंटिलेशन का जो है वो हाई है और परफ्यूजन लो है, ठीक है, इट्स मीन कि ऑक्सीजन का लेवल अल्वियोल के अंदर इंक्रीज है, जबकि जो हमारे पल्मोनरी कैपिलरीज है उसके अंदर क्या है? कम है। So we can write that कि we are creating an alveolar arterial gradient, ठीक है। So अब जब टेकिपनिया मतलब रेस्पिरेटरी रेट अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इट्स मीन कि क्या होगा? जैसे कि हम ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे, ठीक है, हम CO2 भी तो ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसके रिजल्ट में देयर विल बी a condition known as respiratory alkalosis, ठीक है। समझते हैं मैकेनिज्म इसका। pH इज इक्वल टू CO2, ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है? अगर हम CO2 का लेवल डिक्रीज करेंगे तो pH हमेशा इंक्रीज होता है, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन वर हेयर। नॉर्मली हमें पता है CO2 हमेशा रिएक्ट करता है किसके साथ? H2O के साथ, एंड दे मेक H2CO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, एंड दिस कार्बोनिक एसिड इज हाईली सेंसिटिव। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसके ऊपर एक्ट करके इसको बनाता है बाइकार्बोनेट HCO2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, कि एडिशनल हाइड्रोजन हमारे पास बनता है जो कि हमेशा pH को क्या करता है?
लेस करता है और कंडीशन क्रिएट करता है एसिडियोसिस। लेकिन जब हमारे पास CO2 का अमाउंट ही डिक्रीज होगा, ये CO2 ही जब डिक्रीज होगा, ये वाला अगर CO2 को हम ज़्यादा एक्सेल करें तो देयर विल बी नो इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड दिस कार्बोनिक एसिड विल नॉट फर्दर डिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड टू बाइकार्बोनेट्स एंड नो हाइड्रोजन एडिशनल नो हाइड्रोजन विल बी फॉर्म्ड। अगर कोई भी हाइड्रोजन फॉर्म नहीं हो रहा, इट्स मीन कि pH क्या हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ से। दैट्स वाई कि CO2 का लेवल अगर डिक्रीज होगा तो pH विल बी इंक्रीज, द कंडीशन विल बी नोन एज अल्कलोसिस। ठीक है, अप टू दिस क्लियर? ओके, सेकंड थिंग, ये तो हो गए हमारे हाइपोक्सीमिया एटसेट्रा। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि सेकंड क्या ये कॉज करता है। सेकंड चीज इसके अंदर जो बहुत कॉमन होती है वो होता है प्लोरेटिक चेस्ट पेन, प्लोरेटिक चेस्ट पेन। थर्ड के अंदर हम देखते हैं, लेट्स सपोज ये वाली जो है कैपिलरी यहां पे आके ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, इधर दिस पार्ट इज ऑक्लूडेड। जब यहाँ से ब्लड आएगा तो इस ब्लड ने कहाँ जाना है, इधर, एंड दे विल क्रिएट अ हाई प्रेशर। ओके, बिफोर गोइंग टू हाई प्रेशर हम इस क्लॉट को देखते हैं पहले। ये क्लॉट क्या करता है, ये क्लॉट दो चीज़ें रिलीज करता है, 2-3, ठीक है, सम टाइम दे आर सो सेल्फिश। ये रिलीज करता है EDP, ये रिलीज करता है साथ ही 5-HT हाइड्रोक्सी ट्रिटोनिन EDP, और उसके साथ साथ थ्रोम्बोक्सिन E2, ठीक है। इनके हमेशा दो इफेक्ट होते हैं, एक ही कॉज करते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड सेकंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। पहले डिस्कस करते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कैसे होती है भला? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो हमारी है वो स्मूथ मसल्स के ऊपर, ब्रोंक्यूलर स्मूथ मसल जो होता है उसके ऊपर एक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें जो मीडिएटर्स है, और वो क्या करते हैं, ब्रोंक्यूलर कंस्ट्रिक्शन करा देते हैं, और ये वर्स करते हैं किसको, डिस्निया को। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो होती है इसकी वजह से वर्स हो जाती है। आते हैं दूसरी साइड पे वेजो कंस्ट्रिक्शन की तरफ। वेजो कंस्ट्रिक्शन इस किसी भी हद तक ये बहुत ही ठीक है, बट इसकी कुछ प्रॉब्लम भी है, हम वो भी देखते हैं कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। लेट्स सपोज वर हियर वी हैव अ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ब्लड क्लॉट यहाँ पे है। अब जो है जब ब्लड क्लॉट इधर है तो इट्स मीन कि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रही और परफ्यूजन रेशो हमारा हाई आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजनेट ब्लड प्रॉपर ऑक्सीजनेट नहीं हो रहा। तो क्या होता है कि इसको नॉर्मली इस पार्ट के ऊपर आके कंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। जब कंस्ट्रिक्शन होगी, लेट मी ड्रॉ हियर अनदर alveoli एंड अनदर पाथवे, सो दिस पाथवे विल बी शंटेड टू दिस वन। या इस alveoli के अंदर तो सही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लड आना क्या शुरू हो जाता है, ठीक है, और यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन और परफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, ब्लड प्रॉपर ऑक्सीजनेट हो जाता है। इसके दो मसले हैं, एक तो ये वाला जो पाथवे है, ठीक है, इसके दो मसले हैं। एक तो ये एक्ट करता है किस पे, स्ट्रेस डालता है दिल के ऊपर, ठीक है, स्ट्रेस ऑन हार्ट। इसको हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हार्ट के ऊपर स्ट्रेस डालता है। दूसरा इसका मसला क्या है, दूसरा इसका मसला ये है कि अगर यहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, नॉर्मली लंग्स के पास डुअल ब्लड सप्लाई है, ठीक है, ब्रोंक्यूलर है और सेकंड इस पल्मनरी। अगर पल्मनरी जो है सर्कुलेशन की वजह से हम इसको कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं इस ब्लड फ्लो को, ठीक है, तो क्या हो रहा है, अगर ये ब्लड फ्लो जो है कॉम्प्रोमाइज होगा तो लंग्स के अपनी टिश्यू को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। इट्स मीन कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है और साथ में प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो गिर रहा है, तो उसकी वजह से लंग्स इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसके अंदर इन्फेक्शन होता है। अगर इन्फेक्शन होगा और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जितनी भी ब्लड वेसल्स है या वो क्या हो जाती है, उसकी हेमरेज होती है, वहाँ पे वो रप्चर हो जाते हैं। उस रप्चर की वजह से क्या होते हैं, हेमेप्टाइसिस, ठीक है। सो देयर विल बी इंक्रीज स्मूथ वास्कुलर रेजिस्टेंस। अगर ये इंक्रीज होगा तो देयर विल बी, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे आके इन्फेक्शन होगी, ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा है और इन्फेक्शन होगी तो देयर विल बी हेमोप्टाइसिस, ब्लड इन
कफ, ठीक है, जब वो कफ करेंगे तो उसके प्रोडक्टिव कफ होगी तो उसके अंदर क्या आएगा, ब्लड आएगा, ठीक है। अप टू दिस क्लियर। अब हम देखते हैं सेकंड थिंग। लेट्स सपोज ओवर हेयर अगेन वी हैव अ कैपिलरी एंड यहाँ पे जाके ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। किसी भी टाइप का एम्बोलाई हो सकता है, या तो सैडल एम्बोलाई हो सकता है। सैडल एम्बोलाई मीन कि जहाँ पे बाइफर्केशन होती है, ठीक है, बाइफर्केशन के ऊपर ही जाके एम्बुलस बनता है दिल के अंदर। या फिर हो सकता है कि प्रॉक्सिमल पल्मोनरी आर्टरी के आसपास कहीं पे वो एम्बुलस हो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा अभी हम उसको देखते हैं। अगर यहाँ पे सैडल एम्बोलाई हो या फिर जाके प्रॉक्सिमल साइड पे हो, ठीक है, रिलेटेड पल्मोनरी आर्टरीज, अगर वहाँ पे क्लॉट की फॉर्मेशन हो या एम्बुलस हो वहाँ पे, तो क्या होगा उससे, यहाँ से जब ब्लड आएगा तो दे विल क्रॉस लाइक दिस एंड कम आउट बाय दिस पार्ट, बट हियर द स्मूथ वस्कुलर रेजिस्टेंस विल बी हाई, ठीक है। वाई? बिकॉज जहाँ पे ये रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है, वहाँ पे प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड इट विल आल्सो इंक्रीज द आफ्टर लोड। कहाँ पे? राइट साइड पे आफ्टर लोड विल बी इंक्रीज, and if after load is increased, for sure they will also lead to the increase in blood pressure. But we are talking up to now, this is the right side of the heart, ठीक है। right side के अंदर क्या क्या हो रहा है। as a result of all these things क्या होगा कि अब जो प्रेशर बना हुआ है, let me draw over here a heart for you, sorry, let's suppose ये है हमारा हार्ट, इमेजिनरी डायग्राम, ये है हार्ट हमारा, ठीक है। अब जो ब्लड इधर से आ रहा था, सही है, फॉर श्योर हियर वी हैव वॉल एटसेट्रा, आई एम जस्ट ड्राइंग फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एंड दे आर कम वाया दिस पाथवे टू आउटसाइड, क्लियर। हमने कहा कि अगर यहाँ पे एम्बुलस है या इस साइड पे है या इस साइड पे है जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज बाहर आ रही है, ठीक है, अब क्या होगा, अगर यहाँ पे है तो प्रेशर कहाँ क्रिएट हो रहा है, इस साइड के अंदर ही क्रिएट हो रहा है प्रेशर, हाई प्रेशर, सही है। जब हाई प्रेशर के अगेंस्ट राइट वेंट्रिकल वर्क करेगा तो देयर विल बी टू थिंग, राइट वेंट्रिकुलर डायलेशन और सेकंड इज राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, ठीक है। अब अगर राइट वेंट्रिकुलर की डायलेशन होती है या राइट वेंट्रिकुलर फेल हो जाता है तो क्या होगा, जो आपका ब्लड है वो दोबारा बैक होना शुरू हो जाएगा। वाई? बिकॉज हियर वी हैव हाई ब्लड प्रेशर, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो जब ये ब्लड वापस आना शुरू होगा तो सुपीरियर वेन केवा में आएगा, सुपीरियर वेन केवा से बैक फ्लो करेगा किस में, जुगुलर वेन के अंदर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज JVD शुड बी पॉजिटिव या विल बी पॉजिटिव, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, ठीक है, ये हमें क्लियरली दिखाई देगी। वाई? बिकॉज ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है तो इट विल लीड टू द डिक्रीज, क्या, डिक्रीज प्रीलोड। अगर ये फेल हो जाता है फॉर श्योर राइट जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें ब्लड भी कम आएगा। वाई? बिकॉज इफ प्रीलोड इज डिक्रीज इट विल लीड टू डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, अगर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगी देयर विल बी डिक्रीज सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर। अब हम देखते हैं कि जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो देयर विल आल्सो बी कंपनसेटरी मैकेनिज्म ओवर हेयर। जैसे कि हमने कहा था क्रिनलर 9 एंड 10 जो है यहाँ पे बैरो रिसेप्टर भी होते हैं, कीमो रिसेप्टर भी होते हैं। अगर बीपी गिर जाता है अगेन दिस आयोटिक एंड carotid baroreceptor will sense that pressure, particular pressure, and cranial 9 and 10 they combinedly activate the center and now sympathetic system will get activated। जब sympathetic system activate होगा तो वो क्या करता है, वो दो तीन चीज़ें जो है वो cause करता है। नंबर 1 there will be increase in the contractility or there will be tachycardia and also increase the peripheral vasoconstriction।
अगर पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी तो दे विल कंपनसेट एंड देयर विल बी बैलेंस मैकेनिज्म। इन केस ऑफ पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन ब्लड प्रेशर विल बी हाई। सही है। सो ये चीज़ें अब हम कौन करते हैं कि कौन कौन से, अगर आपका पेशेंट होता है, ठीक है, तो आपने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। पल्स ऑक्सीमीटर से फॉर श्योर यू विल गेट द हाइपोक्सीमिया एंड डिस्निया ऑन योर इंस्पेक्शन। उसके साथ साथ जब आप ईबीजी करते हैं आर्टीरियल ब्लड गैसेस तो देयर विल बी अल्कलोसिस सेकंड, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, उसको प्लोरेटिक चेस्ट पेन होगा और प्लोरेटिक चेस्ट पेन के साथ साथ उसको हेमोप्टाइसिस भी होगी। वाई, हमने पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करा उसका। और उसके साथ साथ क्या होगा कि डिस्निया उसका वर्स होगा। नेक्स्ट, डिस्निया के वर्स होने के साथ साथ अगेन रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन, हॉर्मोन साइन विल बी पॉजिटिव। उसके साथ देयर विल बी साइन ऑफ जीवीडी एंड देयर विल बी सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर विल बी लो। वाई, हमने देखा कि कैसे सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर लो होता है। वाई, बिकॉज ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर फेलियर देयर विल बी डिक्रीज इन द प्रीलोड, साथ में स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा और कार्डियक आउटपुट कम होगी तो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर विल बी लो। एज अ रिजल्ट ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म इसके साथ चलेंगे कि ब्लड प्रेशर को रेज कर सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म।